नमस्कार, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप सभी मेरे वीडियो को देखने वाले मित्र एवं विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में मापन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों तथा उनके संकेतों को लिखने के जो पद्धति है उस पर बात करेंगे और साथ में मात्रकों के जो अपवर्तक एवं गुणज ये क्या हैं, इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों तथा उनके जो संकेत हैं उनको लिखने का जो प्रचलित परिपाटी कैसा है। तो पहला देखें तो राशियों के मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे मीटर का संकेत एम से दर्शाते हैं, किलोग्राम का संकेत केजी से। ठीक है, तो ये पहला लिखने का जो तरीका है इस प्रकार से लिखा जाता है मात्रकों की जो राशि है उनको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरा नंबर है वैज्ञानिकों के नाम पर यदि कोई मात्रक का संकेत रखा गया है तो उस मात्रक के संकेत को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, जैसे केल्विन है, एक वैज्ञानिक है, उनके मात्रक का नाम लिखा गया है तो उसको बड़े कैसे लिखते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस है, उनको भी सी बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं तो मात्रकों के संकेतों के पश्चात कोई विराम बिंदु नहीं लगाया जाता। जैसे उदाहरण इनके लिए देखते हैं, मीटर का संकेत एम है और मीटर डॉट नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई वाक्य के अंत में आता है तो विराम बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मीटर का संकेत एम केवल लिखा जाता है, एम के बाद डॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, चौथा देखें इस पद्धति के अंतर्गत तो मात्रकों के संकेत हमेशा एक वचन में लिखे जाते हैं, एक वचन में लिखे जाते हैं। अर्थात देखें तो यदि किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो 10 एम लिखेंगे, ना कि 10 ms या मीटर, ऐसा नहीं लिखते हैं, केवल 10 मीटर लिखा जाता है। ठीक है, बहुवचन में नहीं लिखते हैं। इस बात का खास तौर से हम ध्यान देते हैं, मीटर जब किसी वस्तु की लंबाई वगैरह जब लिखा जाता है तो। अगला देखते हैं पांचवा, यदि हम अंग्रेजी भाषा में लिखते समय किसी भी मात्रक को सदैव छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है। अब उदाहरण की बात करें तो जैसे केल्विन। ठीक है, तो केल्विन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, के छोटा है ना, स्टार्टिंग का जो लेटर है सारे लेटर्स छोटे हैं। ठीक है, मीटर का भी है। अब बात करते हैं मात्रकों के अपवर्तक तथा गुणज का। क्या होता है मात्रकों के अपवर्तक और गुणज? तो हम जानते हैं कई लंबाई का मात्रक मीटर होता है, खेल के मैदान में लंबाई और चौड़ाई मीटर में मापी जाती है। इसी तरह किसी भी भवन की ऊंचाई भी मीटर में मापी जाती है। तो आइए अपवर्तक की बात करें तो मानक मात्रकों छोटे मात्रक को उस मात्रक का अपवर्तक कहते हैं। उदाहरण के लिए सेंटीमीटर मीटर का अपवर्तक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो मीटर 100 सेंटीमीटर का अपवर्तक क्या है, मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। मात्रक के गुणज की बात करें तो मात्रक के गुणज को देखें तो मान लीजिए आपको अपनी दो शहर के बीच की दूरी, इतनी लंबी दूरी को मीटर में मापना असुविधाजनक होगा, इसलिए मीटर से बड़ा मात्रक सुविधाजनक हो सकता है, तो उसी को गुणज कहा जाता है। जैसे इसका परिभाषा देखें तो मानक मात्रक के बड़े मात्रक को उस मात्रक का गुणज कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अर्थात किलोमीटर जो है मीटर का क्या है, गुणज है। ठीक है, इसलिए मीटर से बड़े मात्रक सुविधाजनक होता है, इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम बात करते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों के गुणज तथा अपवर्तक पर। तो देखते हैं जैसे 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, ठीक है, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। वैसे ही 24 घंटे बराबर 1 दिन और 365 दिन बराबर 1 वर्ष। 10 वर्ष बराबर 1 दशक या
10 शताब्दी भी कहा जाता है उसको, दशाब्दी, और 10 दशाब्दी बराबर 100 वर्ष, इसको शताब्दी या शतक कहा जाता है। इस प्रकार से द्रव्यमान का देखें तो द्रव्यमान का 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम, ठीक है ना। mg अर्थात मिलीग्राम, जिनको इंग्लिश में mg लिखा जाता है और ग्राम को g से दर्शाया जाता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। अगला है 100 किलोग्राम का लें तो 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल, ठीक है ना। 10 क्विंटल बराबर होता है 1000 किलोग्राम, और 1000 किलोग्राम को हम 1 मीट्रिक टन कहते हैं। इस प्रकार से अपवर्तक का गुणज है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो लंबाई का होता है 10 मिलीमीटर बराबर होता है mm, जिनको दर्शाया जाता है इंग्लिश में संकेत के रूप में 1 सेंटीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम मात्रकों के गुणज और अपवर्तक को दर्शाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।